अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी शिमला मिर्च कीमे की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। तो बस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर भी कर दिया करें। तो खैर जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं अपना जो स्टोव है वो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस पर डेली बेस पे जो है ना दिन में कई दफ़ा जो है इसमें खाना बनता है, चाय बनती है और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ें जो है खानी होती हैं तो वो भी बनती रहती हैं। तो ये मेसी हो ही जाता है, तो डेली बेस पे साफ़ ही होता है। तो आज जो है थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर रही थी, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं फॉइल पेपर वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर बहुत महंगाई आजकल है और मैं वैसे भी इस पर नहीं लगाती हूँ। क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा स्टोव था ना उस पर मैं ज़रूर लगाती थी, लेकिन इस पर जो है ना मैं नहीं लगाती। और इस पर सही भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि छोटी सी ना, और इसकी आजकल वैसे आ भी रही हैं। तो खैर जी, मैंने अभी इसको ऑर्डर नहीं किया है, बस इसको इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। और ये हमारा जो है स्टोव क्लीन हो गया था। साथ साथ जो है किचन की सफाई भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो जो भी सामने बर्नियाँ जो हैं वो पड़ी हुई होती हैं, ऑयल बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ऑयल वगैरह आ ही जाता है। तो उसको भी मैं डेली बेस पे इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ। और ये ऑयल बॉटल भी, इस पर भी हाथ लगता है, तो इसे भी हाथ के हाथ जो है ना साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए जो है मेरा काम फिर बढ़ता नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ये मैं एक फ्रेम लेकर आई थी, और साथ में जो है ना थोड़े से फ्लावर्स मैंने लिए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं लेकर आई थी। मैंने कहा पुराने फ्लावर्स देख देख के ना तो मेरा तो दिल भर गया है, आप लोगों का भी भर गया होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अपने बजट के हिसाब से। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक देंगे तो और अच्छी चीज़ें जो है मैं लेकर आऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह की चीज़ें जो है रखने का, सजाने का। तो खैर जी, यहाँ पे मेरा किचन टॉप भी जो है वो भी साफ़ हो गया था। और इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि बिजली इतनी कोई महंगी हो गई है, और सोलर जो है उस पर हो जाता है काम थोड़ा बहुत। तो खैर यहाँ पे मेरा किचन जो है क्लीन हो गया था। और यहाँ पे जो है हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल, और आधा किलो कीमा बना रही हूँ तो उसमें मैंने आधा कप ऑयल लिया है। साथ में मैंने एक बड़ी प्याज ले लें, या मीडियम दो ले लें आप। तो उसको मैंने हल्का सा गोल्डन कर लिया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना सही है। तो बस इसको मैंने प्याज को इस तरह से कर लिया था। इसमें मैंने कीमा डाल दिया है। कीमा के उसको थोड़ा सा हम जो है इसमें फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इतनी कोई मज़े की रेसिपी है ना, इसको आप लोग देखिएगा फुल, और इसको ट्राई भी करिएगा, बहुत यमी बनता है। तो साथ में मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल दिया था। साथ में 2 मीडियम टमाटर मैंने इसमें डाल दिए थे इस तरह से कट करके। साथ में कुछ मसाले जाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था नमक टेस्ट के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे, यानी 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। और आप लोगों को पता है मेरी रेड चिली जो पाउडर है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैंने कम ऐड किए है। तो बस इसको जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी 1 गिलास, ताकि हमारा जो कीमा है उसको भी तो गलाना है ना यहाँ पे। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी जब तक हमारा कीमा गलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इसका कीमा गल गया था, और पानी भी इसका ड्राई हो गया था। तो इसकी कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से भुनाई। भुनाई जब हो जाएगी तो पूरे अच्छे से जब भुनाई हो जाए ना, फिर उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है शिमला मिर्च। अब आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करें। यहाँ पे मैंने एक ही जो है ना मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च डाली थी। तो अगर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं ना इसमें। तो बस इसको मैं डाल के 2 मिनट के लिए खाली दम दूंगी, और 2 मिनट के बाद आप देखिए, ज़्यादा दम नहीं देना, क्योंकि हमने शिमला मिर्च को पकाना नहीं है ज़्यादा। बस इस तरह से इसका कलर जो है चेंज हो जाए, बस इस तरह। ऊपर से मैंने डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और बस इसको हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया हमारा मज़ेदार सा कीमा जो है रेडी हो गया है। साथ में आलू बॉयल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिश में से डाल दूँगी, और आलू मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन मैं ऊपर से डाल दूँगी सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए इसमें आलू ऐड नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों ने कहा था मम्मा इसमें आलू ज़रूर डालिएगा, तो मैंने कहा चलो फिर ऊपर से बॉयल करके ना आलू साइड में रख दूँगी, तो आप लोग जो है उसमें डाल मिक्स करके खा लेना। तो खैर जी, यहाँ पे हरी मिर्चें और हरा धनिया से इसको कर लेंगे गार्निश। और इसको जो है आप चाहो तो पठान वाले जो कड़क पराठे होते हैं ना मैदे वाले, तो वो
उससे खाओ तो उससे बहुत ही मज़े का लगता है ये कीमा। तो खैर जी, मैंने तो हस्बैंड को पराठा बना के दिया था लच्छे वाला इसके साथ। तो आप किसके साथ इसको खाना पसंद करेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। तो खैर उसके बाद हम लोग चले गए थे ब्लैंकेट धोने रात में। तो डायरेक्ट हम मिल रहे हैं रात में। तो यहाँ पे जो है ना अब सर्दियाँ आ रही हैं और घर में जो है कारपेट बिछाना लाजमी है, क्योंकि मेरी बच्ची को जो है ना थोड़ी सी एलर्जी है, उसको जो है ना तो बस यहाँ पे जो है कारपेट पे हमने सर्फ डाल दिया था। और यहाँ हमारे पास जो है प्रेशर मशीन है, इससे हम जो है पानी डाल रहे थे इस पे और इसको हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि हस्बैंड साथ होते हैं ना तो फिर सारा काम मेरा जो है ना आसान हो जाता है। तो बस हस्बैंड जो है यहाँ पे धो रहे थे और मैं साथ साथ जो है पानी डाल रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ही शदीद दर्द उठा हुआ था। तो बस ये कारपेट जो है ना हस्बैंड को अकेले धोना पड़ा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस पर वाइपर लगा रही थी और पानी डाल रही थी। तो बस यहाँ पे जो है अच्छे से धुल गया था और इसको हम जो है ना सुखा लेंगे। फिर क्योंकि धूप आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है ना, तो गर्मी तो अभी तक कोई जाने का नाम ही नहीं ले रही, ना सर्दी आ रही है। तो तैयारी तो पहले से करके रखनी पड़ती है ना। तो बस इसको ये कि सूख जाएगा, फिर हम इसको दूसरे दिन जो है ना ला के हम इसे बिछा देंगे। तो बस ये देखें, ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पे जो है कारपेट सूख गया था बिल्कुल और इसको हम बिछा रहे थे। यहाँ पे हम जो है किचन के सामने जो मेरा टीवी लॉन्च बोल लें, डाइनिंग एरिया बोल दें, तो वहाँ पे जो है ना हम इसे बिछाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है मेरे घूमते हैं, यहीं खेल रहे होते हैं, तो इसलिए जो है कवर हो जाते हैं काफ़ी हद तक। और तबीयत इनकी बच्चों की जो है ना काफ़ी ख़राब नहीं होती है, बहुत कम जो है ना बच्चों को नज़ला खांसी वगैरह फिर होता है। तो उससे पहले हम नहीं बिछाते थे, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा बीमार फिर रहते थे। तो खैर जी, हमने इसको बिछा लिया था और उसके बाद हमने इस पर लगाया वैक्यूम, ताकि बिल्कुल क्लीन हो जाए। और वैक्यूम जो है आयशा लगाई थी, हम आराम से बैठ के उसका मज़ा ले रहे थे और उसको छेड़ भी रहे थे साथ में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।